हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट के बारे में, ऊष्मा उपचार की विधियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जानेंगे कि जो हमारी ऊष्मा उपचार की विधियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार से ये जो हमारा हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपके लिए जो ऊष्मा उपचार होता क्या है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ऊष्मा उपचार की ये जो आपकी सारी प्रोसेस होती हैं इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी बताई है। तो आप यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिए जाके। प्लेलिस्ट में जाने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पर एक आई बटन दिखाई देगा। जैसे ही आप आई बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हीट ट्रीटमेंट होता क्या है। तो हीट ट्रीटमेंट सामान्यतया एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, वस्तु को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद वस्तु को हम उसको ठंडा भी कर लेते हैं। तो वस्तु को गर्म करना और ठंडे करने की प्रक्रिया ही हमारी ऊष्मा उपचार कहलाती है या हीट ट्रीटमेंट कहलाती है। देखिए, जब से मानव ने डेवलप्स करना शुरू किया या ग्रोथ करना शुरू किया तो क्या है कि मानव ने मेटल्स के बारे में अध्ययन स्टार्ट करना शुरू कर दिया कि हम किस मेटल में किस मात्रा में कौन सी वस्तु मिला देंगे तो वो हमारे लिए उपयोगी हो जाएगी। इसी तरह हमारे जो मान ह्यूमन ने जब डेवलपमेंट किया तो वहाँ पर मेटल्स में कई सारे चेंजेस किए, अपनी आवश्यकता के अनुसार हीट ट्रीटमेंट किया और उसकी क्वालिटी में परिवर्तन किया। यही आपका क्वालिटी में जो किया गया परिवर्तन है वो आपका हीट ट्रीटमेंट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट में आपके 5 प्रोसेस होती हैं। आपका पहला होता है अनिलीकरण, दूसरा आपका होता है निर्मलीकरण जिसको हम नॉर्मलाइजिंग के नाम से जानते हैं, तीसरा होता है आपका कठोरीकरण जिसको हम हार्डनिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं, चौथा आपका पायनीकरण होता है जिसको हम टेम्परिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं, पांचवा आपका होता है सतहीकरण जिसको हम सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जान लेते हैं कि अनिलिंग प्रोसेस होता क्या है। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर अनिलिंग जो आपका क्रिया होती है उसकी डेफिनीशन लिखी है, तो डेफिनीशन चाहे तो आप नोट्स कर सकते हैं या आप इसके पीडीएफ टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको समझ लेते हैं, लिख आप बाद में सकते हैं। तो यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया एक मेटल्स का टुकड़ा लिया, तो इसको क्या किया हमने 1000 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर दिया, गर्म कर दिया। जब इसको हमने 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया और इसको जब हम गर्म करेंगे किसी भट्टी के अंदर गर्म करेंगे, तो ये हमारी सपोज़ किया कि कोई भट्टी है, तो भट्टी के अंदर हमने क्या किया, मेटल्स को 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया। ये जो आपका मेटल है वो ठंडा होने में चाहे आपका 2 दिन ले या 4 दिन ले, इसको हम यदि भट्टी के अंदर ही ठंडा करते हैं तो भट्टी के अंदर या फर्नेस के अंदर ठंडी करने की जो हमारी प्रक्रिया होती है वही हमारी एनालिंग प्रक्रिया कहलाती है। यही इसी प्रक्रिया को हम अनिलीकरण के नाम से जानते हैं कि मतलब हमने कोई वस्तु ली या हमने कोई मेटल का टुकड़ा लिया, उसको क्या किया, भट्टी के अंदर हम 1000 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं और उसी भट्टी के अंदर हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो ठंडा होने में चाहे आपका 2 दिन ले या 4 दिन ले, तो यदि हम भट्टी के अंदर ठंडा करते हैं वस्तु को तो यही प्रोसेस आपका अनिलीकरण के नाम से जाना जाता है। तो इसको भट्टी के अंदर क्यों ही ठंडा करते हैं, इसको हम बाहर क्यों नहीं ठंडा कर सकते। देखिए, यदि हम जो हमारी मेटल ली गई है यदि हम उसको भट्टी के अंदर ठंडा करते हैं तो इसका हमें रिस्पांस भी मिलता है। अब इसका हमें क्या लाभ होता है कि हमारी जो वस्तु या मेटल होती है उसमें स्ट्रेसेस ज़्यादा नहीं होते, मतलब उसमें खिंचाव का बल ज़्यादा नहीं होता है, वो वस्तु हमारी ज़्यादा फ्लेक्सिबल मानी जाती है। तो इसका प्रयोग हम जहाँ पर मशीनें बनाने में, मशीनों के पार्ट्स बनाने में कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारी अनिलीकरण के बाद जो वस्तु हमारी या मेटल्स हमारा प्राप्त होता है उसमें स्ट्रेसेस का गुण नहीं होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ लेते हैं कि निर्मलीकरण क्या होता है। तो नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन आपको यहाँ पर दी गई है, तो चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम समझ लेते हैं।
देखिए नॉर्मलाइजिंग में होता क्या है कि जो हमारी मेटल है वो जो हमने माना कि 1000 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर में इसको भट्टी के अंदर हमने गर्म किया 1000 डिग्री सेल्सियस पे। नॉर्मलाइज जो हमारा निर्मलीकरण होता है उसमें क्या करते हैं कि वस्तु को हम भट्टी के या फर्नेस के अंदर ही ठंडा करते हैं। लेकिन निर्मलीकरण में क्या होता है कि जो हमारी गर्म वस्तु है उसको हम फर्नेस से निकाल लेते हैं और उसको हम जो है एयर के माध्यम से ठंडा करते हैं। मतलब कि आपका भट्टी से निकाल कर बाहर रख दिया जाता है और उसमें क्या होता है कि उसको हम एयर के माध्यम से ठंडा करते हैं। तो यही आपका जो प्रोसेस है वो आपका निर्मलीकरण कहलाता है। मतलब हुआ आपका ये कि यदि हम वस्तु को भट्टी के अंदर ठंडा करते हैं गर्म करने के बाद तो वो हमारा अनिलीकरण होता है। यदि हम भट्टी में गर्म की गई वस्तु को भट्टी से बाहर निकाल कर हवा के माध्यम से ठंडा करते हैं या उसको ओपन एयर के वातावरण में रख देते हैं तो वो हमारा नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस कहलाता है या निर्मलीकरण प्रोसेस कहलाता है। अब पढ़ लेते हैं कि हमारा जो कठोरीकरण प्रोसेस होता है वो क्या होता है। देखिए जो हमारा कठोरीकरण प्रोसेस होता है सेम काम आपका पहला जो अनिलिंग प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होता है उसी तरह आपका यहाँ पर माना हमने कि जो हमारी 1000 डिग्री सेल्सियस की वस्तु थी जो हमने मान रखा था कि इसको हम 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या कर देते हैं गर्म कर देते हैं। इसको तो हमने यहाँ पर गर्म कर दिया लेकिन देखिए यहाँ पर जो वस्तु को ठंडा करने का जो प्रोसेस होता है ये वस्तु को हम क्या करते हैं लिक्विड में डुबा देते हैं। वो जो हमारा लिक्विड होता है वो हमारा ऑयल भी हो सकता है या वो हमारा वाटर भी हो सकता है। तो वहाँ पर जो हम क्या करते हैं जैसे आपका अनिलीकरण में से फिर से समझिए अनिलीकरण में क्या करते हैं हम वस्तु को भट्टी में ही गर्म करते हैं और भट्टी के अंदर ही या फर्नेस के अंदर ही ठंडा करते हैं। नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है कि वस्तु को हम भट्टी के तो अंदर गर्म करते हैं लेकिन क्या करते हैं कि उसको हम ओपन एयर में रख देते हैं खुले वातावरण में रखकर ठंडा करते हैं। वहीं पर आपकी बात करें कठोरीकरण की या हार्डिंग प्रोसेस में तो यहाँ पर वस्तु को 1000 डिग्री सेल्सियस में गर्म करने के बाद उसी वस्तु को जो हमारा मान लीजिए कि यहाँ पर लिक्विड भरा है इसी लिक्विड के अंदर डुबो देते हैं। जब आप लिक्विड के अंदर डुबोते हैं तो वहाँ पर आपकी बहुत से सी की इस की तरह आपकी आवाज़ होती है। जैसा ही आपने सुना होगा कि आपने किसी वस्तु को यदि आप पानी के अंदर डालते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार की आवाज़ निकलती है। कठोरीकरण के इस प्रोसेस से क्या होता है कि यदि हम गर्म वस्तु को किसी लिक्विड के अंदर डायरेक्ट डुबो देते हैं तो क्या होती है वो वस्तु हमारी जल्दी ठंडी हो जाती है। तो इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप जैसे नहाकर आ रहे हैं गर्म पानी से यदि आपका कोई दोस्त आप पे क्या करे कि ठंडा पानी एक बाल्टी डाल दे तो वहाँ पर होता क्या है तो आप क्या करते हैं अकड़ जाते हैं मतलब आप कठोर हो जाते हैं। जो आपके मसल्स होते हैं जो आपकी मांसपेशियाँ होती हैं वो अचानक ठंडा पानी पड़ने से क्या होती हैं अकड़ जाती हैं। तो सेम प्रोसेस आपका हार्डिंग प्रोसेस में यही होता है कि वस्तु को हम गर्म किए जो हमारी वस्तु है उसको हम लिक्विड में डुबो देते हैं तो वो वस्तु भी हमारी क्या हो जाती है यहाँ पर कठोर हो जाती है। तो जब हम इसको पानी में डुबा देते हैं तो ये मेटल हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है ठीक है ना। तो ये हमारा जब मेटल हार्ड हो जाता है तो यही जो हमारा प्रोसेस होता है पानी में डुबाकर वस्तु को निकालना तो वो आपका हार्डिंग प्रोसेस कहलाता है कठोरीकरण कहलाता है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर नेक्स्ट होता है आपका टेम्परिंग। अब टेम्परिंग के अंदर क्या होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि टेम्परिंग प्रोसेस में होता क्या है। तो टेम्परिंग प्रोसेस में जो हमारा हार्डिंग प्रोसेस से जो हमारा मेटल क्या हो जाता है वहाँ पर अत्यधिक कठोर हो जाता है। अब जो हमारा मेटल अत्यधिक कठोर हो जाता है तो उस पर हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो उस मेटल्स की कठोरता को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा मेटल होता है उसको नॉर्मल टेम्परेचर तक गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद क्या करता है उसको नॉर्मल तरीके से क्या करते हैं ठंडा करते हैं। तो जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म करना और नॉर्मल टेम्परेचर पर ही क्या करते हैं ठंडे करना करने की जो आपकी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया आपकी टेम्परिंग कहलाती है। तो ये थे फ्रेंड्स आपके पूरे प्रोसेस हीट ट्रीटमेंट का जो जो अभी यहाँ पर पूरा हो चुका है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। और हाँ आप हमें टेलीग्राम पर PDF और नोट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।